प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग फिर से लेके आए हैं प्रथम सिद्धांत डिफरेंशिएशन का प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन करना। तो इसमें बस आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग देखेंगे कोई भी जब फंक्शन दिया जाता है तो ई की पावर में अगर जब होता है तो उसका हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, थोड़ा ये समझने की ज़रूरत है। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा होता है, ये जो क्वेश्चन होता है काफ़ी लेंथी होता है, तो बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ इस सवाल को देखना है। ठीक है जी। अगर हम 6-7 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन नहीं बताएं तो इसमें आपको ये समझना है कि आखिर इन क्वेश्चनों को लगाया कैसे जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले प्रथम सिद्धांत का ये वाला रूल लगाने से पहले हम लोग क्या करना है, पेन कॉपी लेके बैठ जाना है और देखते हैं बोर्ड पे क्या है क्वेश्चन। जैसे अगर हम ये कहें कि कोई भी फंक्शन दिया गया हो ए की पावर साइन एक्स दिया जाए। ठीक है जी। अगर ए की पावर साइन एक्स दिया जाए, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो ए की पावर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है ए की पावर साइन एक्स। ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब ए की पावर साइन एक्स का तो ए की पावर साइन एक्स हो गया और साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन बनता है ऐसे। तो ऐसे हम प्रश्नों को कैसे हल करें इस बात को भी समझना है। ठीक है जी। तो कैसे करना है, जो हमने पहले दिन से ये प्रोसेस बता रहे हैं उस प्रोसेस को हम लोगों को देखना है। क्या करना है बताइए, y बराबर एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन आपका लिखा है e की पावर साइन एक्स। क्वेश्चन क्या लिखा है, e की पावर साइन एक्स। ठीक है जी। अब एफ एक्स का तो ये वैल्यू है, हमें क्या करना है, एफ एक्स प्लस एच। एफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच का मतलब है e टू दी पावर साइन एक्स प्लस एच। माने जहां जहां पर x लिखा होता है वहां पर हमें x प्लस के h रखना ही पड़ता है। इस बात को थोड़ा समझना है। ठीक है जी। और देखते हैं प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला क्या होता है। प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला लगाने से पहले एक हम लोग कहते हैं माना। क्या मानते हैं, माना t बराबर में साइन x मान लो। क्या मानते हैं, t बराबर में साइन x मान लें। और दूसरा फंक्शन क्या माने बोलो, t प्लस के इक्वल टू हम क्या मान लें, साइन एक्स प्लस एच। इसको हमने t प्लस के इक्वल टू मान लिया साइन एक्स प्लस एच। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना है, जब भी यहाँ पे 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो रहा है तो आपकी लिमिट भी 2 आएंगी। अगर यही डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स अगर होता है, कोई 3 फंक्शन दिए जाते हैं तो लिमिट आपकी 3 आएंगी। अगर यही आपका 4 फंक्शन दिए जाते हैं तो लिमिट आपकी 4 आएंगी। मींस जितना भी टाइम्स अगर आपका दिया जाता है उतने ही लिमिट आती हैं। तो ये इसमें हमें डिफरेंशिएशन क्या करना है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। पहले e की पावर का डिफरेंशिएशन करना है, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो अब t की वैल्यू बताओ क्या है, t की वैल्यू है साइन एक्स। तो साइन एक्स प्लस के इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, साइन एक्स प्लस एच। ये हो जाएगा। तो हम k की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो k की वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स प्लस एच और माइनस का साइन एक्स। ये आपकी काय की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब देखते हैं हम लोग फंक्शन से, प्रथम सिद्धांत से। प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला बताओ, dy बटे dx। यहां पर हमने क्या कहा था, 2 लिमिट मानेंगे। कौन कौन सी लिमिट, एक तो लिमिट हो गई s टेंस टू 0, दूसरी लिमिट हो गई k टेंस टू 0। फॉर्मूला क्या होता है, f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है जी। अब यहां पर हमें क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0 और k टेंस टू 0। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू बताओ। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है e की पावर साइन, फिर लिखा है x प्लस एच, माइनस एफ एक्स की वैल्यू बताइए e की पावर साइन एक्स, अपॉन में क्या है h। यहाँ पे 2 चीजें चल रही हैं, एक तो k भी चल रहा है, तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 और k टेंस टू 0 e की पावर। अब ये साइन एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस एच की वैल्यू है t प्लस के। क्या लिखेंगे बोलो बेटा, t प्लस के माइनस e की पावर।
ये साइन एक्स लिखा, साइन एक्स की वैल्यू क्या है t, अपॉन में क्या कर देंगे h। हमें क्या करना है k का मल्टीपल करना है और k से डिवाइड करना है इस वाले स्टेप में। ठीक है, हमने क्या किया है इस बात को समझो। यहाँ पर एक हमने नया स्टेप किया है, नया स्टेप वो है कि k का मल्टीपल कर दिया और k से डिवाइड कर दिया। आखिर हमें ऐसा करना क्यों पड़ा, रीजन समझो। लिमिट k टेंड्स टू 0 हम यहाँ बना देंगे, e की पावर t प्लस k माइनस e की पावर t अपॉन k ऐसा इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया k अपॉन h। बोलो k अपॉन h, जी k है अपॉन h। अब देखते हैं अगले स्टेप में, बोलो लिमिट k टेंड्स टू 0, e की पावर, गुणा में घातें कैसी होती हैं, जुड़ती हैं, e की पावर t e की पावर k माइनस e की पावर t अपॉन में क्या हो गया k। ठीक है जी, यहाँ पर बोलो लिमिट h टेंड्स टू 0, k का मान बताओ, k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है ये, k की वैल्यू कितनी है, साइन x प्लस h माइनस के साइन x अपॉन h, ये वैल्यू। हमें क्या करना है, e की पावर t को कॉमन निकाल लेना है, तो क्या हो जाएगा, बोलो dy बटे dx इक्वल टू e की पावर t बाहर निकालेंगे, लिमिट हो जाएगी k टेंड्स टू 0, बोलो लिमिट k टेंड्स टू 0, e की पावर k माइनस 1 अपॉन k ऐसे। और यहाँ पर हम फॉर्मूला खोलने वाले हैं साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो 2 cos c प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2, ये है c की वैल्यू। c की वैल्यू क्या है, x प्लस एच, डी की वैल्यू क्या है, x बाई 2 इंटू में साइन c माइनस डी बाई 2 अपॉन में क्या है h, अपॉन में कितना लिखा है बेटा h। चलो यहीं से हम लोग इस सवाल को स्टार्ट करते हैं, बोलो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू e की पावर t, ये है लिमिट k टेंड्स टू 0, e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 1 प्लस की एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन 3 ऐसे। अब ये हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 cos x और x होगा 2x, तो होगा x प्लस की h बाई 2 इंटू में हो जाएगा साइन x से x काट दो जो का होगा h बाई 2 और 2 का गुणा कर दो, 2 से भाग दे देगी, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दें। अब क्या मिल रहा है, ये वाले 1 से ये वाला 1 काट दिया, तो e की पावर t लिमिट k टेंड्स टू 0, हम लोग के यहाँ से बाहर निकालेंगे। देखिए ये जो सवाल होता है वो काफ़ी लेंथी होता है, थोड़ा सा ये ध्यान देना है, तो इसके क्वेश्चन आप जानकारी के लिए पढ़ लें कैसे लगाए जाते हैं, और जब जिस साल पेपर थोड़ा टफ बनता है उस साल ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसके अदरवाइज नहीं पूछा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी अपॉन में क्या है k, और जी क्या आ जाएगा, बोले बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, कॉस को छोड़ो, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, बोलो साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 इंटू फिर से लिमिट लगा दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर पे क्या बचा, बोलो cos x प्लस की h बाई 2, जब वाले k से ये वाला काट दिया, आपका क्या लिखा जाएगा, बोलो dy बटे dx इक्वल टू e की पावर t, यहाँ हम कहेंगे पुट दी लिमिट को रखने पर, माने k के स्थान पर 0 रखने पर, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 अप टू इसका वैल्यू कितनी है 1, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी cos x, h के स्थान पर 0, तो ये आंसर हो जाएगा dy बटे dx इक्वल टू e की पावर t इंटू cos x, और t का मान क्या है, t का मान है sin x, तो क्या आ जाएगा, बोलो डी डी एक्स ऑफ e की पावर साइन x का जो आंसर आ गया e की पावर साइन x इंटू में cos x।
देखिए सवाल बड़ा होता है, विशेष ध्यान देना, ठीक है जी। अब अगला हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये आपका लास्ट टॉपिक है प्रथम सिद्धांत का, ठीक है। इसके अदरवाइज फिर हम लोग प्रथम सिद्धांत का नहीं पढ़ेंगे, फिर हम सीधे सीधे डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज पे चलने वाले हैं, ठीक है जी। देखिए और पेशेंस रखना, मैथ बड़ी होती है, इसमें 150 लेक्चर में किताबें खत्म नहीं होती हैं, कम से कम इसके लेक्चर होंगे 300 लेक्चर से कम नहीं होने वाले हैं। 300 घंटे मिनिमम, 300 घंटे समझ लो आप। 300 घंटे में हमारी मैथ इंटरमीडिएट की कंप्लीट होती है। 300 घंटे, 300 लेक्चर भी नहीं, 1 घंटे में 1 लेक्चर होता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है डी डी एक्स ऑफ, जैसे e की पावर 10x लिखा हो तो इसका आंसर क्या आएगा, e की पावर 10x, और 10x का अवकलन क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x, ठीक है जी। हमें क्या करना है, जो चीज़ हम लोग सीखते चले आए हैं, जो पढ़ते चले आए हैं, उसी बात पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो क्या फोकस करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, बोलिए y बराबर fx इक्वल टू सवाल। सवाल जो है आपका वो क्या है, आपका e की पावर 10x आपका क्वेश्चन है। क्या है, e की पावर 10x, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है जी। अब अगर ये क्वेश्चन है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, fx प्लस h, fx प्लस h का मतलब क्या हुआ, e की पावर 10 x प्लस एच। प्रत्येक x के स्थान पर हमको क्या रखना है, x प्लस एच को रख देना है, ठीक है जी। हम लोग x प्लस एच को रख देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए हम प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला जैसे होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, t बराबर में हमें 10x मानना है। t बराबर में क्या मान लेना है, 10x। और फिर क्या करना है, बोलो t प्लस के इक्वल टू 10x प्लस एच लिखना है। t का मान क्या है, t का मान है 10x प्लस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो 10x प्लस एच। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 10x प्लस एच और माइनस के 10x। ये इसका फाइनल आंसर होता है जब t की वैल्यू हमेशा निकालते हैं। देखो t की वैल्यू हमेशा ये निकलेगी, जो भी फंक्शन लिखा है उसके स्थान पर x प्लस एच माइनस की फंक्शन। प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए dy बटे dx, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, k टेंस टू 0 और लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 फंक्शन माने, डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स हो रहा है, हम इसका 3 टाइम्स भी करके दिखा देंगे, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं। अब क्या होगा, fx प्लस एच माइनस fx अपॉन h। चलिए देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, k टेंस टू 0, fx प्लस h का मान बताओ। fx प्लस h का मान है e की पावर 10x प्लस h माइनस e की पावर 10x अपॉन h। चलिए e की पावर 10x प्लस h का हम लोग मान रखते हैं। लिमिट क्या आ जाएगी, बोलो h टेंस टू 0 और k टेंस टू 0। अब e की पावर 10x प्लस h का मान क्या है, बोलो t प्लस के माइनस e की पावर t अपॉन में h। हम क्या करेंगे, यहाँ पे k का मल्टीप्लाई कर दो, k से डिवाइड कर दो, इतना सा स्टेप और हम करने वाले हैं। k का मल्टीप्लाई कर देंगे, k से डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अगला स्टेप देखिए, लिमिट k टेंस टू 0, पहले यहाँ e की पावर t प्लस की माइनस e की पावर t अपॉन k, ये वाला की अपॉन में कर दिया, इनटू लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया k अपॉन h, बोलो k अपॉन h। अब k की वैल्यू हम लोग यहाँ रखने वाले हैं। k की वैल्यू क्या है, चलो बोलो लिमिट k टेंस टू 0, e की पावर t और e की पावर k, क्यों, गुणा में घातें हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती हैं, माइनस e की पावर t अपॉन k। यहाँ पर देखो लिमिट, बोलो h टेंस टू 0। अब k का मान बताओ, k का मान क्या है, 10x प्लस h, बोलो बेटा 10x प्लस h और माइनस का 10x अपॉन में
अपॉन में एच, अपॉन में क्या लिखा है एच। देखिए तो यहाँ पर हमें ये समझना है ये टेन सी माइनस टेन डी तो होता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, बोलिए डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू ई की पावर टी बाहर निकालेंगे, लिमिट के टेंस टू जीरो, के टेंस टू जीरो, ऊपर क्या हो जाएगा बोलो ई की पावर के माइनस वन अपॉन के, e की पावर k माइनस वन अपॉन के। यहां पर लिमिट h टेंस टू जीरो, टेन एक्स प्लस एच लिखा है, टेन एक्स प्लस एच को हम लोग क्या लिखने वाले हैं बोलो साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और पूरे के अपॉन का हो गया h। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, e की पावर x का यहाँ पे फॉर्मूला खोल देना है, e की पावर x का फॉर्मूला खोलते हैं। तो e की पावर t लिमिट k टेंस टू जीरो वन प्लस के स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल दो, के क्यू अपॉन फैक्टोरियल तीन, डॉट 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 माइनस वन अपॉन के, ऐसे। और यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेंगे, बोलो लिमिट h टेंस टू जीरो, एच जी आ गया, cos x प्लस एच इंटू में cos x, तो ऊपर क्या हो जाएगा बोलो साइन x प्लस एच का मल्टीपल में आ जाएगा cos x, माइनस के ये क्या लिख देंगे साइन x का मल्टीपल में क्या आ जाएगा cos x प्लस एच, cos x प्लस एच। तो अगला स्टेप जो होने वाला है इस वाले वन से ये वाला वन कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा बोलो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए की पावर टी लिमिट के टेंस टू जीरो, यहां से हम के निकाल लेंगे बाहर, ठीक है जी। क्या बचेगा वन प्लस के अपॉन फैक्टोरियल दो, के स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल तीन, डॉट 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 अपॉन में के। सूत्र देखो साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, लिमिट एस टेंस टू जीरो, बोलो साइन ए माइनस बी अपॉन में एस था, इधर पे कॉस एक्स प्लस एच इंटू में कॉस एक्स, जब वाले एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल कर दिया, इस वाले के से ये वाला के कैंसिल कर दो। यहां पर हम क्या करने वाले हैं e की पावर टी लिमिट के टेंस टू जीरो, बोलो वन प्लस के अपॉन फैक्टोरियल दो, के स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल तीन, डॉट 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 लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां पर ऊपर क्या आ जाएगा बोलो साइन एच अपॉन एच, ऐसे। और लिमिट एक बार और लगा दो एच टेंस टू जीरो, वन अपॉन कॉस एक्स प्लस एच इंटू में कॉस एक्स, ठीक है। अब हम कह रहे हैं पुट द लिमिट, तो डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू आएगी ई की पावर टी वन प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, इंटू में आ जाएगा वन और वन अपॉन ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस जीरो इंटू में कॉस एक्स। आंसर क्या आएगा बोले बेटा ई की पावर टी इंटू वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और ई की पावर टी का मान क्या है बेटा टेन एक्स। यही तो तुम्हारा फाइनल आंसर आना है, ठीक है जी। अब आप इसके अदरवाइज एक और क्वेश्चन को आप देखिए और फिर हम लोग ये ये करते हैं कि आखिर ये सवाल कैसे लगते हैं, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल बड़े हैं, थोड़ा ये ध्यान देना, कोई भी फंक्शन दिया जाए तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे ये सब करते हैं, ये समझने की बातें हैं इसमें, ठीक है जी। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं एक सवाल पे फिर से। जैसे हम लोग कहें एक और सवाल लिखा है डी डी एक्स ऑफ ई की पावर सेक एक्स, डिफरेंशिएशन ई की पावर सेक एक्स और सेक एक्स का
sec x इंटू tan x, ये इसका आंसर आता है। ठीक है जी। तो सवाल को सबसे पहले ये समझना है कि यार आखिर हम ये प्रथम सिद्धांत जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आखिर ये प्रथम सिद्धांत है क्या, और ये आखिरी टाइम चल रहा है, आखिरी टॉपिक चल रहा है प्रथम सिद्धांत का। इसके अदरवाइज प्रथम सिद्धांत के कोई भी सवाल नहीं आने वाले। ठीक है, प्रथम सिद्धांत की तो हम नहीं लगाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग सीधा सीधे डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये आपका 5वां लेक्चर है। ठीक है जी, और ये बड़ा टॉपिक होता है, इस बात को थोड़ा समझना है। चलिए सबसे पहले बताओ, y बराबर एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर सेक एक्स, माने जो सवाल है वो आपका एफ एक्स होना चाहिए। वो आपका सवाल कैसा लिखा जाता है, y बराबर के रूप में। अब एफ एक्स प्लस एच, तो प्रत्येक x के स्थान पर हम क्या करेंगे, x प्लस एच रख देंगे। ठीक है जी, ये भी आपका हो गया। अब इधर पे हम क्या मानते हैं, लेट t बराबर सेक एक्स, t प्लस के बराबर में क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस एच। t प्लस के इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस एच। ठीक है जी। अब k की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक एक्स प्लस एच माइनस के सेक एक्स, ये आपका लिख जाएगा। तो फिर प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला लगाओ, dy बटे dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 k टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट h टेंस टू 0 k टेंस टू 0 e की पावर एफ एक्स प्लस एच का मान सेक एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर सेक एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, एच। तो हम लोग इस पे केवल और केवल वैल्यू रखने वाले हैं। आखिर क्या रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 k टेंस टू 0 e की पावर सेक एक्स प्लस एच के स्थान में बोलो t प्लस के, ये लिखा। और इसके सेक एक्स के स्थान में बताओ t, अपॉन में आ गया h। हम क्या करेंगे, k का मल्टीपल करेंगे और k से डिवाइड करेंगे। अगला स्टेप देखिए, इस लिमिट को हम दो भागों में तोड़ते हैं, k टेंस टू 0 e की पावर t e की पावर k माइनस e की पावर t अपॉन k, ऐसे। ठीक है, और यहां पर बोलो लिमिट h टेंस टू 0 k अपॉन h, k अपॉन h। थोड़ा ध्यान से समझना है, यहाँ पे लिमिट k टेंस टू 0 e की पावर t, यहां से कॉमन ले लो, अंदर बचेगा e की पावर k माइनस 1 अपॉन k, लिमिट h टेंस टू 0, वो जो k का मान है, k की वैल्यू है, वो लिखा है सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो a की पावर t हम लोग यहां से क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, a की पावर t बाहर निकाल लेंगे। जब a की पावर t बाहर निकाल ले तो यहां पर क्या बचा, यहां पर जो लिखा जाएगा वो आएगा लिमिट k टेंस टू 0 e की पावर k माइनस 1 अपॉन k, फिर लिमिट ये लगा देंगे h टेंस टू 0 सेक के स्थान पर 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस के 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन एच। देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हम 3 सवाल बता दिए हैं।
ये तीसरा सवाल चल रहा है। e की पावर t लिमिट k टेंस टू 0, ये k बना है 1 प्लस के, फॉर्मूला खोल रहे हैं, के स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 के क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी अपॉन के। अब लिमिट h टेंस टू 0, बोले h टेंस टू 0, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। cos x और cos x प्लस h, ये एलसीएम ले लिया, क्या लिखा जाएगा, ऊपर बताओ क्या आ जाएगा, बोलो cos x माइनस की cos x प्लस h, cos x माइनस के cos x प्लस h, ये आपका लिख गया। अब देखते हैं e की पावर t लिमिट k टेंस टू 0, और ये माइनस का 1 था, क्या था, माइनस का 1, ये वाले 1 से ये वाला 1 काट दो और k यहाँ से बाहर निकाल लो इसमें से, तो क्या बचा 1 प्लस की k बटे फैक्टोरियल 2 के स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी अपॉन के। चलिए cos c माइनस cos t का फॉर्मूला, cos c माइनस cos t का फॉर्मूला पता होनी चाहिए, क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन d माइनस सी बाई 2 अपॉन h cos x इंटू cos x प्लस h, ये समझना है, ठीक है जी। k से ये वाला k काट दीजिए, तो फिर क्या बनेगा, बोलो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू ई की पावर टी लिमिट k टेंस टू 0, बोलो 1 प्लस की k अपॉन फैक्टोरियल 2 के स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी लिमिट h टेंस टू 0, बोलो 2 साइन x और x हो गए 2x, 2x में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस h बाई 2 इंटू में साइन, इस वाले x से ये वाला x कैंसिल कर दो, क्या लिखा जाएगा, बोलो h बाई 2 अपॉन h, 2 का मल्टीपल और 2 का डिवाइड यहाँ कर देंगे, और ये हो जाएगा cos x इंटू cos x प्लस h, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले पुट दी लिमिट, तो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू ई की पावर टी 1 प्लस के स्थान पर 0 रख दो, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोलो साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 इतना, और फिर अलग लगा दो लिमिट h टेंस टू 0, बोलो साइन x प्लस h बाई 2 अपॉन cos x इंटू cos x प्लस h, इसकी जो वैल्यू है वो है 1, तो क्या आ जाएगा, बोलो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू ई की पावर टी इंटू में 1 इंटू में साइन x प्लस 0 बटे cos x इंटू cos x प्लस 0, तो डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू बताओ, a की पावर sec x, तो a की पावर t sin x बटे cos x tan x 1 अपॉन cos x sec x, तो डी डी एक्स ऑफ a की पावर sec x का मान आ गया e की पावर sec x इंटू sec x इंटू tan x, ठीक है जी। देखो ये बहुत बड़े सवाल होते हैं, काफ़ी लेंथी होते हैं, तो 10 मिनट में एक सवाल लग पाता है, इसमें थोड़ा सा ये समझना है, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करना है, आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने मित्रों से ज़्यादा कहो, शेयर करो। कल मिलते हैं अगले लेक्चर में।